उस रात जो हुआ वो सिर्फ डरावना नहीं था, बल्कि नामुमकिन था। और नामुमकिन का मतलब होता है जिसे तर्क न समझ सके, जिसे विज्ञान न तोड़ पाए, जिसे कोई पुजारी, कोई तांत्रिक, कोई डॉक्टर ठीक न कर सके। लेकिन मैं तुम्हें वह कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सच है, बिल्कुल उसी तरह सच जैसे तुम अपने हाथ की लकीरों को देखते हो। बस फर्क इतना है कि उन लकीरों के अंदर कुछ रेंगता है। यह कहानी है राजकुमार श्रीवास्तव की। 30 साल का एक साधारण सा शहरी आदमी दिल्ली के वसंत कुंज में रहता था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में डाटा एनालिस्ट था। 9 से 5 की नौकरी, सैलरी अच्छी, एक छोटा सा फ्लैट, एक प्यारी सी पत्नी कृतिका। 4 साल हुए थे शादी को, बिना बच्चों वाला सुखी जोड़ा। लगता है ना कि सब ठीक था, दरअसल सब ठीक नहीं था। ठीक था सिर्फ बाहर से, अंदर से राजकुमार के मन में एक खालीपन था, एक अजीब सी उदासी जिसे वो खुद नहीं समझ पाता था। कृतिका उससे बहुत प्यार करती थी, राजकुमार भी करता था, लेकिन रातों रात उसके सपने अजीब हो गए थे। उसे लगने लगा था जैसे कोई उसके सिरहाने खड़ा है और धीरे धीरे उसके बालों को सूंघ रहा है। महीनों तक उसने इसे मानसिक थकान समझा, कभी ऑफिस का प्रेशर, कभी शहर की भागदौड़। लेकिन फिर एक दिन हुआ कुछ ऐसा जिसने राजकुमार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो दिन था दिवाली से 3 दिन पहले। सर्द हवाएं दिल्ली में पूरी ताकत से बह रही थी। दिन में भी धूप कमजोर लगती। राजकुमार ऑफिस से घर लौटा तो उसने देखा कि कृतिका अकेले बैठी कुछ सोच रही थी। क्या हुआ? उसने पूछा। कृतिका ने उसकी तरफ देखा। आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक अजीब सी उत्तेजना, डर या फिर कुछ और। राजी, मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। बोलो। तुमने कभी सोचा है कि हमारी शादी को 4 साल हो गए, फिर भी हम खुश क्यों नहीं हैं? राजकुमार चुप रहा। मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम मुझसे करते हो, फिर भी हम दोनों अजीब क्यों हैं? तुम रातों को करवटें बदलते रहते हो, मैं चीख कर उठती हूं। हम किससे डर रहे हैं, राजी? राजकुमार के पास कोई जवाब नहीं था। तभी कृतिका ने अपनी जीन्स की जेब से एक मुड़ा हुआ पुराना कागज निकाला। ये मुझे आज तुम्हारे अलमारी के पुराने फोल्डर में मिला। कागज पीला पड़ चुका था, किनारे फटे हुए, ऊपर लिखा था वशीकरण टोटका अटल बंधन। राजकुमार का चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या है? ये तुम्हारे पास कहां से आया? उसने सख्ती से पूछा। तुम्हारे फोल्डर में था। पता है मुझे ये कितना बुरा लगा? तुमने किसी पर वशीकरण किया, मुझ पर? राजकुमार ने कागज छीन लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। सुनो कृतिका, ये मेरा नहीं है। मैंने कभी ऐसी कोई चीज नहीं रखी। तो फिर ये तुम्हारे अलमारी में कैसे आया? राजकुमार के पास जवाब नहीं था। रात को खाना खाते समय दोनों के बीच बातचीत न के बराबर थी। 11 बजे वो सो गए, लेकिन रात के ठीक 2:33 बजे राजकुमार की नींद टूटी। कमरे में कुछ जल रहा था, धुएं की गंध हल्की सी और साथ में अगरबत्ती जैसी खुशबू। उसने आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन कोने में एक छोटी सी लौ नाच रही थी। वह चुपचाप उठा। कृतिका गहरी नींद में थी। वह दिए की तरफ बढ़ा। जैसे ही पास गया, उसने देखा एक मिट्टी के छोटे से दिए के पास एक कटोरी रखी थी। कटोरी में काला पानी और पानी में तैर रहे थे बाल, लंबे काले नम बाल। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। बेड पर कृतिका सो रही थी, लेकिन उसके बाल बिखरे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनमें से कुछ कटे हुए हैं। राजकुमार ने आईने की तरफ देखा। आईने में उसका चेहरा तो था, लेकिन उसके पीछे एक और चेहरा था, एक बूढ़ी औरत का चेहरा, झुर्रियों भरा, आंखों में कोई पुतली नहीं, सिर्फ सफेदी, और वह मुस्कुरा रही थी। राजकुमार चीखा, लेकिन उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं गई। आवाज दीवारों से टकराकर वापस आई और जैसे अदृश्य हाथों ने उसका गला दबोच लिया। उसकी चीख दब गई। उसने फिर से आईने की तरफ देखा। अब वहां कोई नहीं था। दिया भी बुझ चुका था। कटोरी गायब थी। सिर्फ जलते हुए अगरबत्ती की गंध बची थी, जो धीरे धीरे घुटन में बदल रही थी। वह अगले दिन ऑफिस नहीं गया। वह सीधा गया लाजपत नगर के एक जाने माने तांत्रिक ठाकुर गुरुदेव के पास। ठाकुर गुरुदेव 70 साल के थे। बिल्कुल सफेद दाढ़ी, तेज निगाहें
और एक कमरे में रखी हुई सैकड़ों पुरानी किताबें। राजकुमार ने सब कुछ बताया, कागज मिलना, रात की घटना, आईने का वो चेहरा। ठाकुर ने सब सुना। फिर उसने एक पुरानी सी तांबे की थाली में पानी भरा और उसमें राख डाली। राख तैरने लगी। उसने ध्यान से देखा और फिर बोला, बेटा, तुम पर कोई भूत प्रेत नहीं है। राजकुमार को राहत मिली, लेकिन ठाकुर ने आगे कहा, तुम पर वशीकरण है, और सिर्फ एक बार का नहीं, बल्कि 14 साल पुराना। राजकुमार के होश उड़ गए। 14 साल पुराना? मैं तो उस वक्त 16 साल का था। हां, और उसी वक्त किसी ने तुम्हारी नाड़ी में कुछ डाला था। अब वह निकल रहा है बाहर। यह वशीकरण टूट रहा है, और जो तोड़ रहा है वह उसी बूढ़ी औरत का काम है जो तुमने आईने में देखी। वह कोई आत्मा नहीं है, वह असली है, और वह तुम्हारे घर में रहती है। राजकुमार का दिल ठाकुर गुरुदेव की बात सुनकर बैठ गया। वह असली है। इन 3 शब्दों का मतलब समझने में उसे कुछ पल लगे। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि कोई मेरे घर में रहता है और मुझे पता न हो? ठाकुर ने शांति से जवाब दिया, तुम वहां रात को सोते हो, पर वह दिन में चलती है। तुम दरवाजे बंद करते हो, पर वह दीवारों से गुजरती है। तुम आईने में अपना चेहरा देखते हो, पर वह तुम्हारे पीछे खड़ी होती है। तुमने उसे महसूस कभी नहीं किया, क्योंकि वशीकरण तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाले था। पर अब जब वशीकरण कमजोर हो रहा है, वह दिखने लगी है, और जब वह पूरी तरह दिखने लगेगी, तो फिर तुम उसे टाल नहीं पाओगे? राजकुमार ने पूछा, क्या मैं ये वशीकरण हटवा सकता हूं? ठाकुर ने सिर हिलाया। हां, पर उसकी कीमत है। जिसने ये वशीकरण तुम पर किया था, उसकी पहचान चाहिए, नहीं तो ये जड़ से नहीं उखड़ेगा। राजकुमार घर लौटा तो कृतिका ने उसे देखते ही पूछा, तुम कहां थे? कहीं नहीं, बस टहल रहा था। वह झूठ बोल रहा था। पहली बार उस शाम से घर में कुछ बदल गया। राजकुमार ने देखा कि घर की सारी घड़ियां 3 मिनट पीछे चल रही थीं। हर घड़ी, दीवार घड़ी, कृतिका की कलाई घड़ी, यहां तक कि मोबाइल फोन का समय। कृतिका ने कहा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, पर राजकुमार जानता था यह नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं थी। रात को खाना खाते समय उसे अचानक बहुत तेज महक आई, चंदन की, गुलाब की और कुछ और जली हुई लकड़ी। तुम्हें कुछ जलता हुआ महक रहा है? उसने कृतिका से पूछा। नहीं, तुम्हें बुखार है क्या? राजकुमार चुप हो गया। जब वो सोने गया तो उसने कृतिका से दूर करवट ले ली, आंखें बंद की। कुछ ही मिनटों में उसे लगा कि कोई उसकी पीठ पर उंगली फेर रहा है, बहुत धीरे, बहुत हल्के से। उसने सोचा कृतिका होगी, पर तभी कृतिका की आवाज उसके कानों में पड़ी। वह सोते हुए बड़बड़ा रही थी, नहीं नहीं, छोड़ो, मुझे मत ले जाओ। राजकुमार चौंक कर उठा। कृतिका बेड पर अजीब सी मुद्रा में पड़ी थी। उसकी रीढ़ झुकी हुई थी, हाथ सिकुड़े हुए, आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी, और उसके होठों से निकल रहा था किसी और की आवाज, एक बूढ़ी औरत की कर्कश आवाज। बहुत दिन हो गए राजू, तू बड़ा हो गया, पर तेरे अंदर वो लड़का आज भी है जिसे मैंने अपनी गोद में सुलाया था। राजकुमार सिहर उठा। कौन हो तुम? कृतिका के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, ऐसी मुस्कान जो कृतिका की नहीं थी। मैं वह हूं जिसने तुझे बनाया, जिसने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। 14 साल से तेरे पीछे हूं। तू सोचता है तेरा मन उदास क्यों रहता है, वो मैं हूं। तू सोचता है तुझे नींद क्यों नहीं आती, वो मैं हूं। तेरे अंदर जो खालीपन है वो मेरी जगह है, और अब वो जगह भरनी है। राजकुमार ने चीखना चाहा, पर उसकी आवाज फिर से दब गई। उसके गले पर अदृश्य उंगलियां थीं। फिर सब खत्म। कृतिका ने आंखें बंद कर ली, सामान्य सांस लेने लगी। राजकुमार उठकर बैठ गया, पसीने से तर। उसने उस रात फैसला किया, वो खुद ही पता लगाएगा कि आखिर ये औरत कौन है। अगली सुबह वो अपने पुराने शहर मुजफ्फरपुर, बिहार चला गया, जहां वो पला बढ़ा था। वहां जाकर उसने अपने पुराने मोहल्ले के लोगों से पूछताछ शुरू की। उसे बताया गया कि जब वो 16 साल का था, उसके घर के पीछे एक बूढ़ी औरत रहती थी, दुर्गा दाई। वह तांत्रिक थी, काला जादू करती थी, पर उसका कोई अपना नहीं था। राजकुमार की माँ उसे कभी कभी खाना दे दिया करती थी, और राजकुमार छोटा था तो उसके साथ खेलता था। पर एक दिन
मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने बताया, तेरी माँ ने दुर्गा दाई से कह दिया कि अब वो तुझे पास नहीं फटकने देगी, क्योंकि तुझ पर उसकी नजर बुरी थी। कैसी नजर? राजकुमार ने पूछा। बुजुर्ग ने नीची आवाज में कहा, वो तुझे अपना बेटा बनाना चाहती थी, तांत्रिक रीति से। तब तू 16 साल का था। उसने तुझ पर वशीकरण कर दिया था ताकि तू उसकी ओर खींचे, पर तेरी माँ ने कुछ कर दिया जिससे वशीकरण अधूरा रह गया, और तब दुर्गा दाई मर गई। 7 दिन तक कोई उसके घर के पास नहीं गया। जब गया तो देखा वह जमीन पर पड़ी थी, उसके मुंह में काला पदार्थ, हाथ में तुम्हारा बचपन का फोटो। उसने कसम खाई थी, ये बच्चा मेरा ही रहेगा जन्म जन्म। राजकुमार ठिठक गया। उसी रात वह दिल्ली लौटा। फ्लैट के दरवाजे पर ताला था, अंदर अंधेरा। उसने चाबी लगाई, दरवाजा खुला। कमरे में कृतिका बैठी थी, लेकिन उसकी गोद में एक गुड़िया थी, एक पुरानी गंदी आंखें निकली हुई गुड़िया, और गुड़िया के मुंह से खून टपक रहा था। कृतिका मुस्कुराई, वही मुस्कान, आ गया मेरा बेटा। राजकुमार ने पलक झपकाई। गुड़िया अब वहां नहीं थी। कृतिका के हाथ खाली थे, फर्श पर खून के कोई धब्बे नहीं थे। तुम देख क्या रहे हो? कृतिका ने सामान्य स्वर में पूछा। राजकुमार की सांसें तेज थीं। तुम्हारी गोद में एक गुड़िया थी? गुड़िया? राजी, तुम बीमार हो। मैं यहां बैठी टीवी देख रही थी, बस। राजकुमार ने टीवी की तरफ देखा। टीवी बंद था। उसने रिमोट उठाकर देखा, रिमोट की बैटरी निकली हुई थी। वो चुपचाप बाथरूम गया, दरवाजा बंद किया, पानी के नल खोले, ठंडा पानी मुंह पर डाला। आईने में उसने अपना चेहरा देखा, थका हुआ, घबराया हुआ। तभी उसने देखा उसकी गर्दन पर 5 नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़ा हो। वह सहम गया। राजी, खाना खाओगे? कृतिका की आवाज दरवाजे के बाहर से आई, पर आवाज में एक अजीब सी लकीर थी, जैसे 2 आवाजें एक साथ बोल रही हों, एक कृतिका की और एक उस बूढ़ी औरत की। उसने कहा, नहीं, भूख नहीं है तो फिर सो जाओ, रात बहुत है। तो फिर सो जाओ, रात बहुत है। राजकुमार बाथरूम से बाहर निकला, बेडरूम में गया। कृतिका पहले से बिस्तर पर लेट चुकी थी, करवट लिए। उसने लाइट बंद की। बिस्तर पर लेटते ही उसे महसूस हुआ उसके पैरों के पास कोई बैठा बिस्तर का वो हिस्सा दब रहा था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन बिस्तर का गद्दा अंदर की तरफ धंसा हुआ था। उसने लाइट जलाई